Hello students of class 8th. Welcome back to NTS virtual classes. Dear student, कल हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन बताई थी और एक पॉइंट ये बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सेकंड पॉइंट हम आज देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पॉइंट. It tells the citizens what type of government they have. It defines the powers of the government so that the government cannot misuse its authority. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये नागरिकों को ये बताता है कि उनके पास किस प्रकार की गवर्नमेंट है और कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो सरकार को चलाए, किंतु सरकार को जो शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं उसका दुरुपयोग ना करे। नाउ थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू सो दैट दे कैन नॉट ब्रेक लॉज, एक्सप्लॉइट अदर सिटीजन्स और बी एक्सप्लॉइटेड बाई अदर्स. Many constitutions have provisions that seek to prevent majority groups from violating the rights of minorities. Now, Constitution जो होता है वो लोगों के अधिकारों को बताता है कि आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए आपको लॉज को तोड़ना नहीं है, लॉ ब्रेक नहीं करना है, न तो किसी अन्य नागरिक को एक्सप्लॉइट करना है, मतलब उसका शोषण करना है, और ना अपना शोषण होने देना है। बहुत सारे देशों में ऐसा संविधान बनाया गया है जिसमें ये प्रोविज़न किया गया, प्रावधान किया गया है कि उस देश के मेजॉरिटी ग्रुप के लोगों द्वारा, मतलब जिनकी संख्या उस देश में अधिक है और जिनकी संख्या कम है, तो मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा या उनके अधिकारों का उनसे छीन नहीं लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. देखते हैं भारत का संविधान क्या है, कैसे बना, कब बना. इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 पीपल स्पेशली इलेक्टेड फॉर द पर्पज. तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान निर्मात्री सभा में, जिसमें पूरे देश से 300 लोगों को इलेक्ट किया गया था. नेक्स्ट, द असेंबली कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लीगल एक्सपर्ट्स. तो ये जो 300 लोग जो इलेक्ट हुए थे ये अलग अलग राजनीतिक दलों के थे. कुछ लोग माइनॉरिटीज़ के प्रतिनिधि थे, कुछ लोग जो निम्न वर्ग या कमज़ोर वर्ग हमारे समाज के थे उससे बिलोंग करते थे, और कुछ लोग लीगल एक्सपर्ट थे. नाउ द असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड कंप्लीटेड इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949. तो इस असेंबली की पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई. मीन्स इसी दिन से भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में. तो कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भारत के संविधान को बनाने में लगा. द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाई असेंबली केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. और ये जो संविधान भारत का है ये 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया. नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क. द फर्स्ट इज हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सेकेंड, व्हाई शुड अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू.